तो अभिवादन स्वीकार कीजिए देवेश चौहान का, और आज हम बात करेंगे एआई, द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ 21st सेंचुरी, या हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ 21st सेंचुरी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो इससे पहले कि ये आके अपना ज्ञान दे, सबसे पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं. सो देखो, अभी तक मैंने जो पढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके डेवलपमेंट को लेकर, तो इंसान की जो सबसे पहली जो प्रश्न था, जो कि 1940s के टाइम एलन ट्यूरिंग, आई थिंक उनका नाम था, उस वक्त के साइंटिस्ट लोगों का प्रश्न यही था कि हमने मशीन तो डेवलप कर ली है, लेकिन क्या भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है कि मशीन इंसानों की तरह सोचना स्टार्ट कर दे? क्या मशीन खुद से डिसीजन ले सकती है? अभी तक उन्होंने सोचा कि अभी तक हमने जो भी मशीन बनाई है, हम कहीं ना कहीं प्री प्रोग्राम्ड करते हैं उनको कि आपके पास टास्क ए आएगा तो आपको टास्क भी इस तरीके से परफॉर्म करना है. तो उनका प्रश्न वही था कि क्या हम ऐसा कुछ डेवलप कर सकते हैं जो खुद से डिसीजन ले सके. बहुत सारे उस टाइम से लेके क्वेश्चन हुआ. फिर एक एआई विंटर्स भी आए बीच में कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया. उसके बाद अचानक से 2017, 18 और 19, आई डोंट नो द टाइम फ्रेम, तब गूगल ने एक चीज़ ओपन सोर्स कर दी, या फिर शायद सबको सप्लाई कर दी, ट्रांसफॉर्मर. दे क्रिएटेड द ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर क्या थे? ये ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कॉन्टेक्स्ट होल्ड कर सकते थे ना आपके प्रॉम्प्ट के. जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ. बिफोर ट्रांसफॉर्मर क्या सीन था कि माई नेम इज़ देवेश चौहान. ओके, माई नेम इज़ देवेश चौहान मतलब 5 वर्ड है, जितने भी वर्ड है. तो क्या होता था कि जब एलएलएम ने पढ़ा, ओके, माई पढ़ा, नेम इज़ पढ़ा, देवेश पढ़ा, जब तक वो देवेश पढ़ेगा पिछला पूरा भूल जाएगा, राइट. तो ये हो रहा था इनके साथ. पर जब ट्रांसफॉर्मर आया तो ट्रांसफॉर्मर के साथ उनको कॉन्टेक्स्ट विंडोज आ गए. अब वो ना पूरा स्टेटमेंट पढ़ पा रहे थे, एंड दैट वाज अ रियली मैजिकल थिंग हैपेंड. एंड लेटर ओपन एआई, सैम ऑल्ट्समैन कंपनी, उन्होंने चैट जीपीटी लॉन्च किया नवंबर 2022 में, मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में. और इट वॉज बूम्ड, इट वॉज रिवॉल्यूशन. सिर्फ 2 महीने में, 60 डेज़ में 100 मिलियन यूज़र लोग यूज़ करने लगे. उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनी आई. एंथ्रोपिक हुई, जिसके को फाउंडर ओपन एआई से ही निकल के एंथ्रोपिक उन्होंने बिल्ड की. फिर गूगल तो जेमिना मतलब बार्ड वगैरह बिल्ड कर ही रहा था, तो बार्ड उन्होंने वो लेके आए. उसके बाद जेमिना उसको नाम दे दिया. फिर लामा मेटा का है एक और एलएलएम. ये सारी चीज़ें हुई. और उसके बाद एक और रिवॉल्यूशन हुआ जब चाइनीज़ एलएलएम्स आए, जो कि और कम कॉस्ट के साथ उतनी ही बेहतर आउटपुट दे रहे थे. सो डीपसीक वाली चीज़ें हुई. और अभी आपको पता है कि करेंटली 2025 में हमारा मानना है कि बहुत सारी हम लोगों की जॉब चली जाएगी एआई के थ्रू. और जॉब चली जाएगी इसलिए मैं यूट्यूब करता हूँ कि एटलीस्ट कहीं तो कुछ ऑप्शन रहे. But that's okay. Sometimes I thought that this is distraction, but it's okay. I'm just doing documenting. So ग्रीक मिथ्स. एक सेकंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूँ तो ग्रीक मिथ्स कहाँ से आ गए? द स्टोरी ऑफ टेलोस, अ ब्रॉन्ज रोबोट गार्डिंग क्रेट, फिलॉसफी, मैकेनिकल इन्वेंशन, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग. एलन ट्यूरिंग 1936 में प्रपोज द आइडिया ऑफ ट्यूरिंग मशीन. ट्यूरिंग मशीन क्या थी कि हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन आप पढ़ते हैं ना, बेसिकली यही तो मतलब था कि अगर आपको रिप्लाई कहीं से मिल रहा है तो आपको बस पता करना था कि ये मशीन ने दिया है या इंसानों ने दिया है. तो वो बस ट्यूरिंग मशीन वाली चीज़ थी कि किसी भी चीज़ को पता करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वहाँ तक हम डेवलप कर पाए क्या सर जी. क्लॉड सैनोन, फिर ठीक है. और ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? सजेस्टेड दैट इफ मशीन कुड होल्ड अ ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन, जो कि मैंने आपको बोला, इट कुड बी कंसिडर एज इंटेलिजेंट. बर्थ ऑफ एआई 1950 से 1960s में. फर्स्ट एआई विंटर जो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था एआई में. कंप्यूटर वर 2 वीक प्रोमिसेस. यस. एक और चीज़, अगर आपको, मैंने अभी एक वीडियो देखा था दैट द टाइमिंग ऑफ कमिंग चैट जीपीटी वॉज परफेक्ट, क्योंकि वी हैड अ रियली गुड जीपीयूज ऑफ एनवीडिया. हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारा डेटा वगैरह चीज़ें थी, जिस वजह से हमने मतलब ओपन एआई वो सारी चीज़ें बना पाया. मैं उस वीडियो का लिंक बाद में कमेंट पे दे दूँगा जब. ओके, द एक्सपर्ट सिस्टम एरा, फिर द सेकेंड एआई बूम 2010, फिर ये रहा.
LLM like GPT, Gemini, Claude understand and generate human-like text. AI in daily life, self-driving cars, facial recognition, healthcare, art generation, coding assistant, and more research areas like general AI, ethical AI, reinforcement learning, robotics, etc. etc. और ये सारी हिस्ट्री ऑफ AI है. नाउ एक क्वेश्चन एक जो चीज़ मैंने आपको समझाया था, what is transformer, and I was thinking that transformer was one of the main fundamental reason of AI becoming good. Let's check. यार गुड का डी हट गया तो बेकार लग रहा है. ट्रांसफॉर्मर द मेन रीज़न. यू एक्सेलेंट थॉट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जनरली मैंने देखा कि चैट जीपीटी और बाकी सारे तारीफ ही करते हैं, भले क्वेश्चन आपको बेकार ही हो. ट्रांसफॉर्मर्स आर द मेन रीज़न AI हैज़ बिकम सो गुड इन रिसेंट ईयर, स्पेशली इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइक चैट जीपीटी एंड अदर थिंग्स. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो सारे चैट जीपीटी और ये सारी जो है ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है. दे वर्कड बेस्ड ऑन रैग रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन. एक क्वेश्चन पूछते हैं इससे, फिर ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बात करेंगे कि वेयर रैग फिट्स इन द पिक्चर. एक्सीलेंट फॉलो. अरे यार ये तो तारीफ ही करते रहता है. Transformer are the architecture. Here comes reg retrieval augment generation. Retrieval augment generation पहले मैं गैस करता हूँ या फिर जो मैंने पढ़ा था शायद इससे पहले कि वो जो नेक्स्ट वर्ड है LLM जो बेसिकली होता है कि प्रॉम्प्ट को समझ के चंकिंग करके समझता है, फिर अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद आइडियाज़ जनरेट करता है, जो कि प्री ट्रेन मॉडल होता है उस पर आइडियाज़ जनरेट करता है. तो वो जो होता है वो बेसिकली प्रेडिक्शन होता है कि विच वन विल बी द नेक्स्ट बेस्ट वर्ड. दैट्स हाउ द AI वर्क्स आई थिंक. So reg is retrieval generation so that AI model can use external up-to-date knowledge during answering. External knowledge की बात कर रहे हैं. Was created, fix how reg works step by step, explain the complete retrieves the system. Okay, oh sorry. हाँ एक मिनट. Retrieve systems your document database, जो भी आपके पास previous data है उसको retrieve करेगा. Augment मतलब text added to your question as an extra context and generate transformer like read both your question where reg. यार ये तो कुछ आया नहीं. does reg helps LLM to predict the next word. Fantastic question. You are asking something that goes core on how I interact LLM prediction mechanism, how LLM normally works. यार ये LLM अभी रैक पे नहीं जा रहे, अभी इस पे आते हैं कि कहाँ पे थे हम. ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक बार ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर इज अ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल रिसर्चर इन 2017 in a paper titled Attention is all you need. It completely changed how AI models processes information, especially text, language, or even images. Before Transformer, RNN, recurrent neural network, and LSTM, long short-term memory, processed word one at a time, remembering previous context step by step. That was slow and often failed to capture long-term relationship, like connection between words for part in the sentence. The cat. Then came Transformer. The Transformer introduced a new mechanism called self-attention, and main part of Transformer is a text was usually only decoder. पता नहीं चीज़ इतना सिंपल क्यों नहीं बताता. वी आर नॉट एन AI इंजीनियर, हमको बस ये जानना है कि इस ट्रांसफॉर्मर हेल्प्स LLM टू रिमेंबर कॉन्टेक्स्ट. सिर्फ इतना बता दो भाई मेरे को. फिर से तारीफ. यस हाँ करता है बस. हाँ तो अब समझ गया ना. 3 चीज़ों के बारे में बात की थी हमने. AI क्या है, हिस्ट्री वगैरह क्या हुई. AI मतलब क्या हो रहा है कि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने का ट्राई कर लो. ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है कि आप डिसीजन लेते हो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज दैट यू होल्ड इन जस्ट योर स्मॉल ब्रेन, राइट. और AI को भी हम चाह रहे हैं कि उसी टाइप से अपने खुद के डिसीजन ले पाए. अभी जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या फिर क्लॉड,
ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड मॉडल, जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा ये रिप्लाई करते हैं, बस ये वाली सारी चीज़ें, बाकी दे कैन नॉट डू द टास्क. And in that case the AI agents come into the picture. If you know about AI agent and if you want to create it, n8n is a website. I have used it. I have created an if there is a database or if they stores all the things, then I can tell you, I can show you actually. But लेट जस्ट मतलब मैंने 6 महीने पहले कुछ बिल्ड किया था n8n पे एक AI एजेंट कैसे अलग है ना. AI एजेंट्स can surf the browser and internet, and it can perform task on behalf of you. So it could take decision, it could buy some product for you, and right, many things. Okay, सो दैट्स वॉट AI एजेंट. सो मैंने आपको बता दिया LLM क्या होता है, रैक क्या होता है, थोड़ा बहुत बता दिया. रैक के बारे में अभी एक वीडियो और ऐसे स्पेशल बना दूंगा जब मैं थोड़ा और पढ़ के और आपको सिंप्लीफाइड मैनर में समझा पाऊँ. बाकी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर बताया और पूरे AI का डेवलपमेंट बताया, फिर मैंने AI एजेंट बता दिया. अब एक और चीज़, जैसे कि मैं परप्लेक्सिटी, आपको पता ही है कि मैं अभी कुछ समय से काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास प्रो मॉडल भी है. रीज़न वही है कि एयरटेल फ्री देता है. सो परप्लेक्सिटी कैसे अलग है, परप्लेक्सिटी कैसे लगे. जब आप एक चीज़ नोटिस करो आप यहाँ पे कि सीरियस ना, परप्लेक्सिटी बेसिकली क्या करता है. परप्लेक्सिटी इज रियल. देखो एक फंडामेंटल डिफरेंस जो LLM और परप्लेक्सिटी में. LLM, ChatGPT, क्लॉड, जेमिनाई, ये जो भी आउटपुट दे रहे हैं इनके पास प्री ट्रेन डेटा है जिससे उठा के दे रहे हैं. और परप्लेक्सिटी क्या करता है, परप्लेक्सिटी इंटरनेट पे जाता है, वो डिफरेंट वेबसाइट सर्च करता है, वेबसाइट पढ़ता है और उसके बाद आपको आउटपुट देता है. ये डिफरेंस है. शायद मैंने ये क्वेश्चन किया भी था इससे अभी हाल ही में, पर ठीक है नहीं मिल रहा है. ओके, सो इतनी तो बात कर ही ली हमने. अभी फ्यूचर के बारे में मुझे क्या लगता है AI को लेकर. मैं कहूँगा कि AI is a revolution. This is a revolution. As an engineer, I think it's a great opportunity for me and for others as well to understand AI well, so that we can in future we can create some product out of it or something. हमको LLM बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है जनरली, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्ड करने लगी. हमको LLM का यूज़ करके कुछ AI एजेंट या उनसे नेटिव प्रोडक्ट यूज़ करने जो हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ. सो इट्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन AI एंड पीपल अफ्रेड ऑफ AI. ये डर वाजिब है, जितना आप पढ़ेंगे जितना आप सुनेंगे तो डर वाजिब लगता है कहीं ना कहीं. और आपको n8n के बारे में तो मैं बता ही रहा था. परप्लेक्सिटी हो गया, ChatGPT. व्हाट कैन वी टेल अबाउट AI. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. AI requires lot of electricity and lot of water. Why? AI के जब भी आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे प्रॉम्प्ट में, तो बाकी सारी जो कंप्यूटिंग होगी वो GPU पे ही होगी, सर्वर्स पे ही बेसिकली होगी. एंड सर्वर्स जो कि डेटा सेंटर पे है, they required a lot of energy, they required lot of electricity to compute your prompt or your whatever you are asking for, to compute that and generating the result, sending to you. It requires lot of computational power, which then require lot of electricity. And to reduce the temperature of GPUs and servers, we require lot of water, right? So in India, Google has announced $10 billion of investment in Andhra Pradesh related to data center, and you are going to see a lot of these kind of deal happening in the future, because data center are the fundamental thing where AI runs. So if you are an investor and if you have the money, look for the companies which are investing in data center. They are going to make tons of profit, right?
Okay, and one more thing, they are coming startup boom right now. So as an engineer, I don't want to join a startup now. Right now, don't want to join a startup right now. 1 month ago, I was ready to do my own startup, and now I'm saying that I will not join a startup. I will rather prefer any MNC. Reason behind it, क्योंकि यार बहुत सारे स्टार्टअप और एआई बूम के चक्कर में ना बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप बन जाएंगे, अभी उनको सबको फंडिंग मिल जाएगी, सबके सब बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। लेकिन वही बात अपने को पता होनी चाहिए कि 95% स्टार्टअप फेल होते हैं, और मैं अपने करियर के स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को कोई बिलियन डॉलर तो नहीं कमाने। तो मैं एमएनसी में ही जाना चाहता हूँ आराम से, और मैं वहाँ पे जाके और अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू करूँगा, मेनली तो वही है। सो एमएनसी इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मी, चाहे वो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर वो आगे पढ़ाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर वो इंडस्ट्री को और क्लोजली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे जो मैं नेटवर्किंग करूँगा वो स्टार्टअप से बहुत ज़्यादा होगा। और हाँ, स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें सीखने की होगी, लेकिन जो सारी सीखने की चीज़ें होगी वो फोर्स्ड होगी, वो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, जो कि मेरा मन नहीं होगा, जो कि मैं अभी नहीं करना चाह रहा। सो नो, आई एम नॉट। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर तो सोचना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई टू गो फॉर एनी MNCs right now. Uh, other than that, what can we talk about? uh, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डिस्कॉर्ड ओपन करते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ मिड जर्नी। मिड जर्नी में क्या होता है कि अब बहुत सारे जो क्रिएटिव लोग हैं वो बहुत सारी इमेजेस वगैरह जनरेट करते हैं, राइट। ये रहा मिड जर्नी का सर्वर। आई होप आई डोंट हैव एनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको शो करूँगा और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा ये रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखो, जो मिड जर्नी है ना, मिड जर्नी पे जब भी आप आस्क करते हो, आपने कुछ भी चीज़ जैसे अपने आप पे प्रॉम्प्ट लिखा, तो ये जाएगा इसके सर्वर्स पे जाएगा सारी चीज़ें, और कंप्यूट करके आपको इमेज लौट आता है यहीं पे। अब अच्छी बात क्या है मिड जर्नी की, कि आप क्योंकि एक ही सर्वर पे हो, तो आप कोई भी, अगर जैसे कि ये किसी और ने पूछा है, कोई कोई प्रॉम्प्ट किसी और ने डाला है, तो मैं इसे देख सकता हूँ, मैं इस इमेजेस को यूज़ कर सकता हूँ। आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट ना। ऐसा ही होना चाहिए कि आप, अगर आप फ्री कर रहे हो तो आपकी क्रिएटिविटी, जैसे इनकी क्रिएटिविटी, तो अगर मैं भी यूज़ कर पाऊँ। हालांकि ये एक चीज़ थोड़ी हाँ, आप पैसे ले लो, अगर जो क्रिएटर्स चाह रहे हैं कि वो उनकी क्रिएटिविटी है और हमको नहीं लेना है पब्लिक में, तो वो उनके लिए अलग ऑप्शन है। बट एज ए पर्सन आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप यूज़ कर सकते हो एक चीज़। तो पता नहीं, ये थोड़ा एथिकल भी अब चला गया, अभी मेरे दिमाग में डाउट आया कि थोड़ा एथिकल गलत नहीं है क्या, कि मतलब किसी और की क्रिएटिविटी आप यूज़ करने का सोच रहे हो। बट ठीक है। तो सो दिस इज़ पब्लिक, मिड जर्नी इज़ वन ऑफ द थिंग। अभी आपने AI चैट GPT का सौरा काफ़ी हद तक अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा है, तो वो अभी आपने देखा ही होगा। एंड हाँ, एक चीज़ ये कि चाइनीज़ जो LLM आए हैं, जो कि ओपन सोर्स है, वो बहुत अच्छी चीज़ की, क्योंकि उन्होंने वापस कंपटीशन ले आया है, और जब भी कंपटीशन आता है किसी भी कैपिटलिज्म वाले मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एज एन कंज्यूमर हमारा। तो बहुत अच्छी बात है कि ये कंपटीशन आया है। हालांकि इंडिया, हमको अभी लग रहा है कि बहुत पीछे है कहीं ना कहीं, बट इंडिया इज़ इन ग्रेट पोजीशन आई थिंक। इंडिया हैज़ लॉट ऑफ लाइक टैलेंट पूल, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, which companies, as I told you, that Google is investing a lot of money, $10 billion, and some of the other companies are investing as well, like Perplexity is coming to India, in Bangalore I think. So India is in great position when our infrastructure will be built, totally the data center and all the servers wali thing, and then in next 4 to 5 years we will be able to create our own large language model. Sam Altman was once saying that you need only infrastructure, you only need infrastructure, a lot of data and everything. So we can create in next 4 to 5 years our own LLM, and that is we must create our own LLM, because LLM are going to be main source of information, and whoever will control the information will control the narrative, right, will control the narrative.
So yeah, we must create our own LLM. So AI agent के लिए n8n है, you can create, you can self host n8n AI agent on your laptop as well. So जो हिस्ट्री ऑफ AI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे. It's that's enough, I think. कितना मिनट का? 20 minutes we had talk about, so let's pause the video now.